आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जो हम करेंगे वो मॉक टेस्ट 7 का सॉल्यूशन करेंगे, जैसे कि हम रोजाना करते हैं। तो मॉक टेस्ट 7 को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे के पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो सीरीज का है। देखो, 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 9 22, 22 + 11 33। तो 5 7 9 11 आगे क्या आएगा 13। तो 13 + 33 कितना हो गया भाई 46। तो जो पहला क्वेश्चन उसका आंसर हो गया 46। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। +7 + 9 + 13 प्लस क्या होगा 15, तो 45। एक बार ध्यान से देखेंगे, 7 9 13 15, ठीक है। तो पहले 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर कितने का होगा 6 का। तो यहाँ पर क्या होगा 19। तो 30 और 19 49। फिर कितने का गैप होगा 8 का, तो 27। 49 + 27 कितने होंगे 46। तो 49 जो हमारा यहाँ पर है वो सही है। देखो पहले ऊपर वाली सीरीज देखी 7 9 13, तो 7 9 में 2 का गैप, 9 13 में 4 का गैप। तो अब क्या होगा 6 का 13 और 6 19, 30 19 49। अब 19 + 8 27, 27 49 76। तो 49 हमारा सही है। तो जो दूसरा है उसका आंसर आएगा 49। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जब मैं ऊपर से नीचे देखता हूँ 3 और 1 4 6 10 40 सम आता है। यहाँ भी जो सम है वो 40 आता है, तो यहाँ भी सम क्या होना चाहिए 40। तो 20 और 9 29 को जब मैं 40 से घटाऊंगा तो कितना आएगा 11। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 11, तब जाके यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 सम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका आंसर है 40, ठीक है। पहले हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। अब यहां से देखो 2 की पावर 4 16, 4 की पावर 4 256। इसी प्रकार इसमें 1 की पावर 4 1, 3 की पावर 4 81। इसी प्रकार इसमें 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 4 125, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो क्या हो गया 125। अगला तो मॉक टेस्ट 7 से जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो 4 2 6 और 3 9 1 10, सम 10 गुणा किससे कर दी 5 से, तो 50। 4 3 7 5 12 2 14, 14 5 70। 7 और 4 11, 11 9 20 3 23 गुणा में 5 कितना आएगा 115। तो हमारा आंसर हो गया 115। कितना हो गया भाई 115। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर कितना हो गया 115। अब जो हम क्वेश्चन लेंगे इससे मॉक टेस्ट 7 से वो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी कूट भाषा में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, तो CULPRIT को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो देखो किस प्रकार करेंगे, ये अल्फाबेटिक रूल पर होगा, ठीक है। तो पहले बात तो आपको अल्फाबेटिक रूल के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिजिट कितने नंबर पर आता है, कौन सा डिजिट कितने नंबर पर आता है। तो देखते हैं, तो F तो सेम हो गया, तो
तो इसी प्रकार यहाँ पर सी भी सेम होगा। ठीक है, के एल एम ओ पी, ओ 15 पी 16, अगला डिजिट आ जाता है तो यू वी अगला डिजिट आ जाएगा, आर पी क्यू आर 18 एस टी एस पी, तो एक छोड़ के अगला डिजिट एल एम एन। इस प्रकार यहाँ पे जी एच आई दो डिजिट छोड़ रहे हैं, कितने डिजिट छोड़ दिए? दो। तो अगला पी क्यू आर छोड़ के एस आ जाएगा। तो इसी से अब एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो अगर यहां से देखते हैं तो सी वी पर ही बात बन जाती है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट 7 से हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, एन वरुण से 300 दिन बड़ी है और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 50 गुणा में 7 कितना हो गया? 450 दिन। अब मैं इन दोनों से देखता हूं तो संदीप जो है वो वरुण से कितना बड़ा होगा? वो होगा 750 दिन ऐड करने पर। अब क्वेश्चन में कहता है कि अगर संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ तो वरुण का जन्म कब हुआ? वरुण। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डेज फाइंड आउट करेंगे। 750 को 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, डिवाइड नहीं हुआ 0, 7 7 49, रिमाइंडर 1, शेष दिन हो गया 1, तो एक दिन का गैप होगा, तो सोमवार जो हमारा क्या होगा? आंसर होगा, जो ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सी। अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी मॉक टेस्ट 7 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि ये लाइन देखो आप ध्यान से, 10 वर्ष बाद एमा 40 वर्ष की है, तो वर्तमान में कितनी होगी भाई? एमा 30 की। 10 वर्ष बाद अगर 40 की है तो वर्तमान में कितनी होगी? 30 की। और एक बात और कहता है, 10 साल पहले 10 साल पहले जो एमा है वो गीता से दुगनी आयु की है, तो एमा 10 साल पहले कितने की होगी? 30 माइनस 10 20, और इससे दुगनी आयु की है तो 20, ये कितना होगा? 10 10 दूनी 20। तो 10 साल पहले अगर गीता 10 की है तो अब कितने की होगी? 20 की। और यही बात पूछी गई है, कितने की होगी भाई? 20 की। देखो शुरू से बताता हूँ, कहता है कि 10 वर्ष बाद एमा 40 की है, तो वर्तमान में कितनी होगी? 10 घटा दो 30। 10 साल पहले कितनी होगी? 20, और गीता से दुगनी है तो गीता 10। अब 10 साल पहले गीता 10 है तो अब 20, तो यही पूछा गया था, गीता की आयु वर्तमान में कितनी है? 20 वर्ष। ठीक है, जो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, जो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक बिंदु है, इस बिंदु ए से गीता व सीता दोनों चलना शुरू करती हैं, तो पहले सीता ने चलना शुरू किया और सीता 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाती है, सीता 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाती है। किस साइड जाती है भाई? उत्तर की तरफ। तो उत्तर की साइड होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, पहले बता चुका हूं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। ठीक है, कितनी गई है? 6 किलोमीटर। अब देखो वह दाएं मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर जाती है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर दक्षिण में जाती है। ठीक है, इसके बाद बाएं मुड़कर बाएं इस साइड 3 किलोमीटर जाती है और बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। ये जो बात थी, ये सभी बातें किसकी थी? सीता की। ठीक है, अब गीता शुरू करती है इसे,
गीता जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर बायां किस साइड होगा, देखो इस साइड से देखता हूं तो बायां नीचे की तरफ होगा, और वो नीचे की तरफ कितना गया 6 किलोमीटर, कितना गया 6 किलोमीटर। फिर कहता है कि 9 किलोमीटर बायां मुड़कर, अब बायां देखता हूं तो इस साइड हो गया, कितना जाता हूं 9, तो 3 तो यहाँ तक, 3 ऊपर कंपैरिजन में 3 आगे, 9 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, और कहाँ पहुंच गया सी तक। ठीक है, अब देखो बी व सी के बीच की दूरी क्या है, क्या पूछता है बी व सी के बीच की दूरी। तो थोड़ा हमने लाइन ज्यादा खींचिए, यहां तक हो गया, तो बी व सी अपोजिट में आ गए 6 किलोमीटर, तो बी व सी के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर होगी। आप डायरेक्शन वाइज और लेफ्ट राइट चलते रहेंगे, आपको पता आसानी से फिगर बनने पर चल गया कि 6 किलोमीटर हमारा आंसर है, जो ऑप्शन है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है और डायरेक्शन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, श्रीमान दास ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर, ये श्रीमान दास का घर है, वो अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सिद्ध यात्रा शुरू की। सिद्ध यात्रा इस साइड भी कर दो, इस साइड भी, किसी भी साइड कर दो, मैंने मान लिया इस साइड कर दी। ठीक है, सिद्ध यात्रा शुरू की, वह वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर और चले, 12 चले गए थे, उसके बाद वापसी पर 8 किलोमीटर चले, यहां तक चला लेता हूं, तो 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। ठीक है, टोटल कितना है 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर के वापसी पर 8 किलोमीटर चले, और दाएं मुड़कर अब क्या किया उन्होंने, दाएं मुड़ गए, दाएं मुड़ गए और फिर 4 किलोमीटर चले। क्या किया 4 किलोमीटर चले। ठीक है, अब फिर वह अपने बाएं मुड़े, बाएं मुड़े और 4 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर चले। ठीक है, अंत में वह अपने बाएं मुड़े। अगर मैं यहां से बाएं देखता हूं तो बाएं यहां पर होता है ये, और कितना चले 2 किलोमीटर। अब वह कहता है कि अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो 2 और 2 कितनी दूरी पर है 2 किलोमीटर की दूरी पर। आप फिगर देखोगे, स्टार्टिंग से शुरू करता हूं, यहां से शुरू किया हूं से 12 किलोमीटर में, वापसी इसी मार्ग पर 8 किलोमीटर आए, फिर दाएं मुड़े 4 किलोमीटर गए, फिर बाएं मुड़े 4 किलोमीटर गए, फिर दाएं मुड़े 2 किलोमीटर गए। अपने घर से कितनी दूरी पर है 2 किलोमीटर, जो ऑप्शन क्या है बी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे इसी मॉक टेस्ट से। ठीक है, जो कथन एवं निष्कर्ष का है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कथन में क्या कहा गया है कि पहला कथन है आनंद एक कलाकार है। आनंद क्या है कि कलाकार, और दूसरा पॉइंट कहा गया है कलाकार सुंदर होते हैं। तो दोनों कथन को देखते हैं तो इसके अनुसार डी ऑप्शन सही है, क्योंकि आनंद कलाकार है और कलाकार सुंदर होते हैं, तो आनंद एक सुंदर व्यक्ति है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आगे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। जो आगे जो भी हमारे क्वेश्चन है 6 या 7 या 8 जो भी होंगे, वो सभी क्वेश्चन मैथ के होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में एक सीरीज दी गई है, 1 + 3 + 3 की 2 3 की n के किस मान के लिए यह मान 2000 से अधिक होगा। ठीक है, तो क्या बनती है यहां पर जीपी, ए
किससे गुणा हो रही है? 3 से। तो जीपी का जो सम का सूत्र होता है वो क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस वन बटे आर माइनस वन। ठीक है, तो a गुणा में 3 की पावर n माइनस वन बटे 3 माइनस 1 ग्रेटर देन 2000। 3 की n माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 2 दूनी 4000। अब जब मैं ऑप्शन को रखता हूं, तो अगर मैं ऑप्शन 8 रखता हूं तो 3 की 8 माइनस 1 ग्रेटर देन 4000। 3 की 8 क्या होगा देखते हैं? 81। 8 8 8 8 64, 1 16 5 65 61, कितना होगा? 65 61। तो 65 61 बड़ा है 4000 से, तो हमारा n का मान 4000 सही है, 8 सही है। तो जो ऑप्शन क्या है? बी। देखो यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है, इनफाइनाइट जीपी के सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस वन बटे आर माइनस वन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। 13 में क्या कहता है कि एक समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन, इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाहरी कोण और इंटीरियर एंगल अंत्य कोण, उन दोनों का रेशियो 1:17 है। तो एक्सटीरियर मान लिया मैंने x, इंटीरियर मान लिया 17x। टोटल सम क्या होता है? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का 180 डिग्री। तो 18x बराबर 180 डिग्री, x बराबर है 10 डिग्री। अब एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 बटे नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल? 360 बटे नंबर ऑफ साइड्स। तो साइड्स कितनी होंगी? देखो 360 बटे एक्सटीरियर एंगल 360 बटे 10, तो 36। 36 हमारा आंसर है। देखो दोनों का रेशियो 1:17, 17 और 1 18, x बराबर 180 टोटल सम। x बराबर 10 डिग्री, x कितना आ गया भाई? 10 डिग्री। अब देखो फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज का बाहरी कोण क्या होता है? 360 बटे भुजाओं की संख्या। अब एक्सटीरियर एंगल बटे, तो 360 बटे 10 भुजाओं की संख्या होगी 36, जो ऑप्शन क्या है? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि दिया गया है 10a जमा b बराबर है √3, और √3 होता है 10 60 पर। 10a घटा b दिया गया है 1/√3, और ये होता है 10 30 पर। बाई कंपैरिजन a जमा b 60 और a घटा b 30। टेबल से बस इतना किया है कि √3 10 60 1/√3 10 30, कंपैरिजन से a जमा b 60 a घटा b 30। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2a बराबर है 90 और a बराबर है 45, जो हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमें सोल्व करना है। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। तो क्या करते हैं, हम ऊपर से साइन को कॉमन लेते हैं, 1 घटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कोस को कॉमन लेते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें पता है कि ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और जो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ये भी किसका है? cos 2 थीटा का। कैंसिल, sin बाई cos क्या होता है? tan थीटा। तो जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया? tan थीटा।
साइन कॉमन लिया कोस, ये भी कोस टू थीटा का फॉर्मूला, ये भी कोस टू थीटा का, ये साइन की फॉर्म में, ये कोस की फॉर्म में, कोस टू थीटा कैंसिल, साइन बाई कोस टेन, आंसर आ गया टेन थीटा, जो ऑप्शन क्या है ए। अगला जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 7 से, वो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि आर साइन थीटा तो 7/2 है और आर कोस थीटा 7√3/2 है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे, आर साइन थीटा बटे आर कोस थीटा, तो 7/2 और 7√3/2 कैंसिल, टेन थीटा साइन बटे कोस 1/√3 और कितने पर होता है 30 डिग्री पर। अब 30 डिग्री को यहाँ पर पुट करो, r गुणा में साइन 30 डिग्री बराबर 7/2 और साइन 30 डिग्री 1/2 और 7/2 कैंसिल, यहाँ से r का मान आता है 7। डिवाइड करने पर साइन बाई कोस टेन थीटा 1/√3 30 डिग्री पर होता है, 30 को पुट किया तो r का मान 7, जो ऑप्शन बी है, जो ऑप्शन है बी है। अगला जो क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि इफ थीटा प्लस पाई बराबर है π/2 एंड साइन थीटा बराबर है 1/2, तो यहां से जब मैं देखता हूं तो टेबल से हमें पता है थीटा होगा 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री है तो पाई होगा π/2 होता है 90 डिग्री, माइनस 30 डिग्री तो पाई हो गया 60 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन फाई, तो साइन फाई होगा साइन 60 डिग्री √3/2, जो ऑप्शन आ गया बी। देखो यहाँ से साइन थीटा/2 कितने बोलता है 30 डिग्री पर, यहाँ पे रखा तो फाई का मान 60 डिग्री और साइन फाई साइन 60 √3/2, जो ऑप्शन है बी। ऑप्शन क्या है बी। अगला जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 7 से, वो क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, इफ t² - 4t + 1 बराबर 0 है तो t³ + 1/t³ क्या होगा। तो देखो यहां से मैं t² जमा 1 करता हूं बराबर है 4t, बराबर में लेंगे, t को इस साइड डिवाइड करता हूं बराबर 4, t²/t t 1/t = 4। मैं पहले फॉर्मूला बता चुका हूं, अगर इसको a मानता हूं तो t³ जमा 1/t³ क्या होगा a³ - 3 है। या आप कह सकते हैं दोनों साइड हमने क्या किया है क्यूब, तो 4 का क्यूब - 3 गुणा में 4 64 - 52, सॉरी 12, रिजल्ट आ गया 52, जो ऑप्शन हमारा क्या है ए। देखो यहाँ से 4t को एक साइड लेगा, फिर t को डिवाइड लेगा, t² + 1/t, t² के बाई t t 1/t 4, अगर इसको ही मानता हूं तो t³ + 1/t³ a³ - 3 होता है। वैल्यू पुट किएगी तो आंसर आ गया 52, जो ऑप्शन ए है। इसी प्रकार इसी मॉक टेस्ट से जो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर क्या है 19, जो किसका है मैथ का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के बिंदु से 30 डिग्री है। ये मीनार होगी, जमीन का बिंदु हो गया ये, इस बिंदु से कितना है 30 डिग्री। अब क्या कहता है मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर, यहां तक 70 मीटर चल पड़े हुए, चलने पर वह 60 डिग्री हो जाता है, तो यहां पर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में एक बार आप बड़ी ट्रायंगल को लेंगे, त्रिभुज ABD में AB/BD
बराबर है tan 30। अब देखो आप यहाँ पर BC को मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं h। तो AB h और BD जो है वो x प्लस 70। कितना हो गया? x प्लस 70। tan 30 क्या होता है? 1/√3 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3h बराबर है x प्लस 70। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं वही इसको। अब लेते हैं हम त्रिभुज छोटे वाली। त्रिभुज ABC में AB बटे BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर बटे बेस tan 60। वहीं h बटे x √3 और h बराबर है √3x। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं। बड़ी ट्रायंगल में AB बटे BD परपेंडिकुलर बटे बेस tan 30 डिग्री। ठीक है, क्या किया? tan 30 tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। AB की वैल्यू h, BC की x प्लस 70 बराबर tan 30 बटे √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फर्स्ट इक्वेशन। स्मॉल ट्रायंगल ABC में AB बटे BC tan 60 AB h बटे x, h आ गया √3x। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर h की जगह √3x को पुट करता हूँ। क्या हो गया भाई? बराबर है x प्लस 70। √3x इंटू √3 3x, x को इस साइड ले गया है 70, 2x बराबर 70 और x बराबर है 35। अब इसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा, h बराबर है √3x और h बराबर है 35√3। देखो पहले हमने ये दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, x का मान x का पुट किया, h का मान 35√3। हाइट कितनी आ गई? 35√3। जो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बी। इस प्रकार से मॉक टेस्ट 7 का मैथ का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे जीके के क्वेश्चन। मॉक टेस्ट 7 से जो क्वेश्चन नंबर 20 था जीके का, वो क्या था? भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? क्या था भाई? एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताओ एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एक बार देखो एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन ए है रणथंभौर, ऑप्शन बी है गिरवन और ऑप्शन जो सी है वो क्या है? सिरस्का और ऑप्शन डी है पलामू। ऑप्शन डी क्या है? पलामू। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? गिरवन। क्या होगा? ऑप्शन बी गिरवन। एशियाई शेर भारत में कहां पर पाए जाते हैं? गिरवन में पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 21 का, वो देखो, भारत की पहली महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? वही सरोजनी नायडू। किसकी कह रहा है? भारतीय प्रथम महिला भारत की कौन थी? वही सरोजनी नायडू। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी आएगी? चिल्का झील। ऑप्शन बी बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? वही चिल्का झील। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? देखो, खजुराहो किस राज्य में है? खजुराहो किस राज्य में है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है भाई? मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर
कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश, एमपी में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। 24 नंबर क्वेश्चन है, कमोडोर डोर का पद एक पदवी है, किसकी भाई? किसकी है? वायुसेना की, एयरफोर्स की। किसकी है? वायुसेना की, एयरफोर्स की। किसकी है? वायुसेना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में कब हुए थे? आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में कब हुए थे? तो आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में 1896 में हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस शहर में, यूनान में है भाई। एथेंस शहर यूनान के में 1896 में हुए थे। जो 2016 का हुआ था वो कहाँ हुआ था? जापान, रियो डी जेनेरियो। सॉरी, जापान नहीं है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, रियो में। कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। 2020 के कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में। कहाँ पर होंगे? टोक्यो, जापान। टोक्यो जापान की राजधानी है, ठीक है, टोक्यो शहर में, जापान के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो बताया अभी मैंने, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर हुए? रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है 27, एसेज या बोलते हैं इसको एसेज, किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है जो किस किस के बीच होती है? ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच। ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच होती है टेस्ट क्रिकेट की। कौन सी है? क्रिकेट प्रतियोगिता एक जो ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच होती है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 28 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? नासा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? नासा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कौन थी भाई? कल्पना चावला। 28 का क्या है? बी, कल्पना चावला। क्या भाई? नासा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, जो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बाबरनामा जो है, बाबर के द्वारा लिखी गई, बाबरनामा जो बाबर के द्वारा लिखी गई किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई भाई? तुर्की भाषा में लिखी गई, ठीक है। इस प्रकार से हमारा मॉक टेस्ट 30 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसमें हमने रीजनिंग से रिलेटेड 11 क्वेश्चन किए। मैथ के आज हमारे कम क्वेश्चन थे 8, और जीके के आज हमारे 11 क्वेश्चन थे।
इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैथ में आपको आज 1 या 2 क्वेश्चन अलजेब्रा के मिले, एक ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन का मिला और एक जीपी का था। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार मॉक टेस्ट करते रहें, अपनी तैयारी जारी रखें। कोई भी ये नहीं सोचे कि एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम जो ही लॉकडाउन हटता है तो आपके एग्जाम के डेट आ जाएंगी और आपका एग्जाम जरूर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 8 में। थैंक यू।